सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हिंदी में कल हमने हिंदी व्याकरण का पठन किया था और आज भी हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे। और हमने हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा था? विराम चिन्ह पढ़े थे। क्या होते हैं विराम चिन्ह? अपनी बात को सही ढंग से समझाने या कहने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और मैंने आपको 3 प्रकार के विराम चिन्ह समझाए थे: पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूर्ण विराम क्या होता है? जो वाक्य के अंत में लगता है, वाक्य पूरा होने पर लगता है और जिसके लिखने पर हमें एक बार पूरी तरह से रुकना होता है, ठहरना होता है। तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, जब वाक्य के बीच में अल्प विराम का प्रयोग हो तो थोड़ी देर ठहरना होता है, बस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो उसे अल्प विराम कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पर प्रश्न पूछा जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज मैं आपको विराम चिन्ह का ही एक अभ्यास कार्य दे रही हूँ। तो आइए अभ्यास कार्य समझते हैं। विराम चिन्ह: निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ पर 8 वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, मतलब जिसकी यहाँ पर आवश्यकता है। अगर अल्प विराम की आवश्यकता है तो आप अल्प विराम का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम की आवश्यकता है तो आप पूर्ण विराम का प्रयोग कीजिए। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, आवश्यकता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो जिस चिन्ह की यहाँ पर जरूरत है, आवश्यकता है, आपको वह चिन्ह यहाँ पर लगाना है: पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक। आप सभी को पता है पूर्ण विराम ऐसे लगाया जाता है, अल्प विराम ऐसे और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे। तो वाक्य हमारे हैं: मुझे सेब, अमरूद, केला और अनार बहुत पसंद है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा या पूर्ण विराम का या प्रश्नवाचक चिन्ह का, और प्रयोग होगा तो वो प्रयोग कहाँ पर होगा, उस चिन्ह का प्रयोग हमें कहाँ करना है इस वाक्य में। ठीक है। वाक्य नंबर 2, तुम कहाँ जा रहे हो? 3, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। 4, हम बाजार में फल, सब्जियां व अन्य सामान खरीद लाए हैं। 5, यह पुस्तक किसकी है? 6, नेहा, विजय और नीतू पार्क में खेल रहे हैं। 7, आज मौसम बहुत बड़ा सुहावना है। 8, मैं आगरा, जयपुर, देहरादून और दिल्ली घूमा हूँ। तो आपको इन वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, विराम चिन्ह लगाने हैं। आप वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा और हर वाक्य को अच्छे से पढ़कर उच्चारण कर कर देखेंगे आप, और उसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आपको यह अभ्यास कार्य अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में करना है, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में, और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में। ठीक है, अच्छे से हर वाक्य को पढ़ेंगे आप और सही विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। हंसते मुस्कुराते रहिए।